प्यारे बच्चों, पंचतंत्र की कहानियाँ आपको पसंद है ना? तो पंचतंत्र के खजाने से आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाई हूँ उसका नाम है टिटिहिरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। प्राचीन समय में एक समुद्र के किनारे टिटिहिरी का जोड़ा रहता था। वे दोनों दिन भर अपने दाना पानी की व्यवस्था करते और शाम के समय अपने घोंसले में आ जाया करते थे। जब टिटिहिरी के अंडे देने का समय आया तो उसने एक दिन अपने पति से कहा, सुनो जी, हमें कहीं कोई एक सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए जहां मैं अपने अंडे रख सकूं। टिटिहिरी ने कहा, यह स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो। जब समुद्र की लहरें उफान पर होती हैं तो वह एक बड़े से बड़े हाथी को भी खींच ले जाती हैं, तो इस समुद्र के आगे हमारे अंडे कैसे टिक पाएंगे? इसलिए हमें ना समुद्र से कहीं दूर जाकर अंडे रखने चाहिए। समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरे अंडों को नुकसान पहुंचाए। तुम बिना किसी डर के यहाँ पर अंडे रख सकती हो। समुद्र भी उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। समुद्र ने सोचा, यह टिटिहिरा कितना अभिमानी है। जब भी सोता है अपने पैर आकाश की ओर करके सोता है ताकि कभी आकाश गिर जाए तो वह अपनी टांगों पर आकाश को उठाकर अपनी रक्षा कर सके। इसका अभिमान भंग होना चाहिए। यह सोचकर समुद्र ने लहरों के साथ उसके अंडे अपने अंदर उठा लिए। अब भाई जब शाम हुई, टिटिहिरा और टिटिहिरी लौटकर अपने घोंसले पर पहुंचे और वहां अंडे ना पाकर दोनों दुखी हो गए और रोने लगे। टिटिहिरी बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, ये समुद्र हमारे अंडे बहा कर ले जाएगा, लेकिन तुमने अपने घमंड में मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो अपने शुभ चिंतकों की बातों पर वे ध्यान नहीं देते, उनकी ऐसी ही दुर्गति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो आपत्ति आने से पूर्व उसकी रोकने का उपाय सोच ले। जो होगा देखा जाएगा कहने वाला व्यक्ति हमारी और तुम्हारी तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यह बात सुनकर टिटिहिरी ने कहा, मैं मूर्ख और निष्काम नहीं हूँ। तुम मेरी बुद्धि का चमत्कार देखना, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। हमें अपनी शक्ति देखकर ही किसी से बैर लेना चाहिए। समुद्र से तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता। फिर भी टिटिहिरा अपनी चोंच से समुद्र को खाली करने की डींगे मारता रहा। तब टिटिहिरी ने उसे फिर समझाया कि जिस समुद्र में हर समय गंगा, यमुना जैसी सैकड़ों नदियां आकर गिरती हैं, उस समुद्र को तुम अपनी चोंच से कैसे खाली करोगे? टिटिहिरा फिर भी अपनी हठ पर अड़ा रहा। तब टिटिहिरी ने कहा, यदि तुमने समुद्र को सुखाने की हठ कर ली है तो तुम ऐसा करो ना, दूसरे पक्षियों की सहायता ले लो, क्योंकि कई बार दो छोटे छोटे जीव मिलकर भी बड़े जीव को हरा देते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर टिटिहिरा हंस, बगुला और सारस के पास गया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। तब सभी पक्षियों ने मिलकर कहा, हम सब समुद्र के आगे अशक्त हैं, किंतु पक्षीराज गरुड़ आपकी अवश्य सहायता करेंगे। हम सबको मिलकर उनके पास जाना चाहिए। यह कहकर सभी पक्षी पक्षीराज गरुड़ के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। कहा, आपके रहते हुए हम समुद्र के ऊपर इतना अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला लेना चाहते हैं महाराज। समुद्र आज इस टिटिहिरी के अंडे को बहाकर ले गया,
कल किसी और पक्षी के अंडे को बहाकर ले जाएगा। यदि इस अत्याचार की रोकथाम नहीं की गई तो सारा पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने सभी पक्षियों की बात सुनकर उनकी सहायता करने की मन ही मन में ठान ली। और भाई उसी समय भगवान विष्णु का दूत आया। वह गरुड़ को बुलाने आया। दरअसल भगवान विष्णु को कहीं जाना था, इसलिए वे गरुड़ को बुला रहे थे। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा, आप जाकर भगवान विष्णु को कह दें कि वे कोई दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने सारी कथा सुना दी। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर आए। जब वे वहां पहुंचे तो गरुड़ ने हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, इस समुद्र ने मेरे साथी पक्षी के अंडे चुराकर इसका ही नहीं मेरा भी अपमान किया है। मैं इस समुद्र से अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा क्रोध सही है वत्स, समुद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समुद्र से उन अंडों को टिटहिरी को वापस दिलवा दूंगा। उसके पश्चात हमें अमरावती भी चलना है। जब भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाकर समुद्र से कहा, दोस्त, अभी उन अंडों को वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के डर से समुद्र ने अंडों को वापस दे दिया। तो भाई अब यहाँ पर तो कहानी समाप्त होती है। तो बताओ बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। यही ना कि हमें कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और कभी भी किसी ताकतवर का मुकाबला करना हो तो हमें एक साथ होकर के उससे मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है।